हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस टाइम पर इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि वो स्पेस में जा सके, उस टाइम पर ये कैसे पता लगा लिए कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर भी रोटेट कर रही है। और आज के नज़रिए से देखा जाए तो हमारे पास आज ऐसे लाखों तरीके हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं। पर जिस टाइम पर पहला हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया गया था, उस टाइम पर कोई ऐसा टेलीस्कोप भी नहीं था जिससे कि चांद तक को भी देखा जा सके। और इतनी कम टेक्नोलॉजी के बाद भी एस्ट्रोनॉमर्स ने कैसे पता लगा लिया कि हमारी पृथ्वी स्पेस में एक जगह पर नहीं रुकी है, बल्कि ये सूरज का चक्कर लगा रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो चलिए आज इन सब चीज़ों को डिटेल में जानते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बात तो समय की है जब एरिस्टोटल ने लगभग 300 BCE में पहली बार अपनी किताब ऑन द हेवन में जियोसेंट्रिक मॉडल को विज्ञान के नज़रिए से दुनिया को समझाने की कोशिश की। और उन्होंने अपने जियोसेंट्रिक मॉडल में बहुत ही आसानी से दुनिया को ये समझाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का एक केंद्र है जिसके अराउंड सूरज, चांद और तारे घूम रहे हैं। और उनका ये जियोसेंट्रिक मॉडल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया था क्योंकि उस समय की धार्मिक किताबों में भी बिल्कुल ऐसा ही जिक्र था, जिसको लोगों ने बहुत ही जल्दी अपना लिया। और उनका ये जियोसेंट्रिक मॉडल धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रचलित हो गया। और शायद ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस समय के लोग चर्च और धार्मिक ग्रंथों की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मानते थे, जिसकी वजह से लोगों ने इस बात पर कोई सवाल नहीं उठाया और इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया। सुनने में भी थोड़ा लॉजिकल लगता है क्योंकि हमें भी तो बचपन में ऐसा ही बताया गया था। धीरे धीरे जब नए नए ग्रहों की खोज होने लगी तो इसमें कुछ चेंजेस किए जाने लगे जो कि इस जियोसेंट्रिक मॉडल में ठीक तरह से नहीं बैठ रहे थे। और फिर 2000 AD में एक और महान एस्ट्रोनॉमर्स आए जिन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल को मैथमेटिकली रूप से प्रूफ करना चाहा और उन्होंने अपनी किताब एल्मजेस्ट में एक नया जियोसेंट्रिक मॉडल दिया। एरिस्टोटल का जो जियोसेंट्रिक मॉडल था उसमें ग्रहों की चाल और उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं किया गया था और इसी चीज़ ने उनके जियोसेंट्रिक मॉडल को अधूरा साबित किया। इसी अधूरी कमी को साबित करने के लिए टॉलमी ने अपने जियोसेंट्रिक मॉडल में ग्रहों की चाल और उनकी पोजीशन को अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, जिसमें एपिसाइकल और एक्वेंटेंस का सिद्धांत शामिल था, जिसने ग्रहों की असली चाल और उनकी पोजीशन को समझाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करी। और टॉलमी का यह मॉडल लोगों को सक्सेसफुली समझ में भी आने लगा और इस टाइम तक लोगों को एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी। फिर 15वीं सेंचुरी में एक और महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ, निकोलस कोपरनिकस, और आज की वीडियो हमारी इन्हीं के बारे में होने वाली है। इन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल को अपनाने से इनकार कर दिया और अपना एक नया हीलियोसेंट्रिक मॉडल देने का वादा दुनिया से किया। और उनके इस हीलियोसेंट्रिक मॉडल में एक बहुत बड़ा चेंज था जिसमें उन्होंने अर्थ की जगह सन को ब्रह्मांड का केंद्र माना। अब जो लोग पिछले 1200 साल से टॉलमी के उस जियोसेंट्रिक मॉडल को मानते आ रहे थे, उनके लिए ये बात हजम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और लोगों ने शुरू में इस मॉडल को मानने से इनकार कर दिया। पर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि टॉलमी के जियोसेंट्रिक मॉडल से ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। और आइए इनके हीलियोसेंट्रिक मॉडल को भी थोड़ा समझ लिया जाए। और उनके इस हीलियोसेंट्रिक मॉडल में यूनिवर्स का केंद्र सन था, जिसके चारों तरफ बाकी के 5 ग्रह घूम रहे थे। और 5 ही ग्रह क्यों? क्योंकि उस टाइम पर 5 ग्रह की ही खोज हो पाई थी। और इसमें उन्होंने रेट्रोग्राफी मोशन को बहुत ही आसानी से समझाया। उन्होंने बताया जब कोई तेज़ गति से चलने वाली चीज़ किसी धीमी गति को पीछे छोड़ती है तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो चीज़ बैकवर्ड मोशन में जा रही है, जिसे उन्होंने रेट्रोग्राफी नाम दिया और इसे इस हिसाब से समझा दिया। और उनका यह हीलियोसेंट्रिक मॉडल बहुत ही सिंपल और आसान था, जिसे कुछ लोगों ने बहुत ही जल्दी अपना लिया और इसी को सही माना। और उन्होंने अपने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को अपनी किताब द रेवलेशन ऑफ क्लासिकल स्पेस में डिटेल में प्रूफ किया, जो कि उनके मरने के बाद एक जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज जोकेहिम रेटिकस ने इस किताब को 1543 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। और उनके इस महान कदम की वजह से ही आज हमें सोलर सिस्टम का पूरा ज्ञान हो पाया है। और अब भी कुछ लोग इस थ्योरी को मानने से इनकार कर रहे थे क्योंकि धार्मिक किताबों में और चर्च में इसका बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था, जिसकी वजह से लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। समय पर और भी नए नए एस्ट्रोनॉमर्स आए जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को सही बताया, जैसे कि गैलीलियो गैलीलाई, जिनके बारे में अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे।